नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा सहारा पीड़ित परिवारों के लिए लड़ाई की शुरुआत की थी, उसमें काफी हद तक सफलता हासिल की है। नागेंद्र कुमार कुशवाहा एवं उसमें जुड़े सभी सहारा परिवारों को मिली विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान से जुड़े सभी खबरों को इंडिया न्यूज 28 के जिला ब्यूरो पप्पू केवट प्रमुखता से दिखाता रहा है। कुशवाहा जी ने इस चैनल को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम लोग जो सहारा अधिकारियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सहारा के अधिकारी सहारा पीड़ित परिवारों की जमा पूंजी का एक एक रुपया नहीं लौटा देती है। कुशवाहा जी ने साथ ही यह भी सहारा से पीड़ित परिवार को कहा कि आप ध्येय बनाए रखें, किसी भी अफवाह में जाकर कुछ गलत कदम न उठाएं। हो सके तो हमारे परिवार विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ जुड़े ताकि जो हम आप सभी सहारा परिवार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह आसानी से जीत जाए। हम सभी मीडिया के माध्यम से न्यायाधीश महोदय को कहना चाहेंगे कि आप अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाएं ताकि हम सभी पीड़ित परिवारों को पैसा आसानी से मिल जाए, ताकि फिर किसी का परिवार कुछ गलत कदम न उठाए और न ही किसी की बेटी सहारा के पैसे के बिना रुकी रहे। आइए जानते हैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सर, विश्व भारती जन सेवा संस्था द्वारा जो सहारों के लिए जो परिवारों के लिए जब लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन एजेंटों के खिलाफ लड़ाई लड़, सर कहाँ तक आपने हासिल अभी तक की? जी, विश्व भारती जन सेवा संस्थान एजेंटों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा, सहारा प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि सहारा से जो पीड़ित है वो सहारा के एजेंट भी हैं, उनका भी खुद का पैसा है और पब्लिक का पैसा तो है ही। वो लड़ाई अपने परवान पर है, लड़ाई चल रहा है। लीगल के रूप में हम लोग बहुत आगे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 2 पिटीशन फाइल किए हैं। एक 147 2024 रिट पिटीशन है जो देश के 2.5 करोड़ लोगों के लिए डाला गया है, 2.5 लाख करोड़ रुपया 13 करोड़ लोगों के लिए किया गया है। और उसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो मेंबर हैं 30 से 40 हजार लोग, उनके लिए प्रावधान किया गया कि सबसे पहले उनको भुगतान किया जाए। और उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिनाक पानी मोहंती का जो केस लगा हुआ है जिससे पोर्टल बना, उस पर भी एक हम लोग आईए लगाए हुए हैं जिसकी कल सुनवाई होनी थी लेकिन हो नहीं पाया। और उसके बाद में हम लोग झारखंड में CID में केस किए हुए हैं, जो मामला बहुत चर्चित हो रहा है, अधिकारी लोग की गिरफ्तारी भी हो रहा है। और अभी हम लोग 2-3 पिटीशन और फाइल कर रहे हैं, जैसे पटना में करने जा रहे हैं, तेलंगाना में करने जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग सहारा को चारों तरफ से घेर रहे हैं और आंदोलन भी हम लोग सहारा के खिलाफ में कई बार कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया, सड़कों पर उतरा, कई जगह मसाल जुलूस किया। देश के जो नेतागण हैं उनको जगाने का पूरा प्रयास हम लोग किए और आज ये लड़ाई अपने परवान पर है, आप लोग देख ही रहे होंगे। सहारा पीड़ित जो है सर वो कैसे क्या करे कि उनकी उम्मीदें कुछ जागे? देखिए, सहारा पीड़ित को जो करना है वो हम लोगों का साथ दे, क्योंकि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें पैसा ही बहुत खर्च हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब कोर्ट। जी, मैं अशोक कुमार राम, विश्व भारती जन सेवा संस्थान संयुक्त सचिव। सर अशोक कुमार राम जी, सर एक सुनने में आया था, उल्टा खबर आया था कि सुबोधो राय जो माननीय बोलिए ये सुबोधो राय जी का जो बेटा है वो बोला था कि मैं अपने पिता का पुण्य आत्मा को शांति के लिए सभी सहारा पीड़ित परिवारों को पैसा लौटाया जाए। कहाँ तक ये बात सत्य है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपके चैनल इंडिया न्यूज 28 के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं और खास करके आपको कि आप आज हम लोग से मुलाकात किए और आगे की जो कार्रवाई है सुनिश्चित करें। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं उस बात को आपको बताऊं कि जिस तरह से सुब्रत राय के बेटा बोले हैं कि हम एक निवेशकों का पैसा देंगे, तो एक क्वेश्चन भी बहुत अजीब लगता है सुन के। आप देखिए कि वो लोग बैठे हुए हैं मैसेडोनिया में और जिस समय सुब्रत राय की मौत हुई तो उनकी मुखाग्नि देने के लिए उनके बेटे नहीं आए। तो इसका तो देख करके यही समझ में आता है कि जो बेटा अपने बाप को मुखाग्नि नहीं दे सकता है
वो सहारा के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान कैसे करेगा? ये आपको लगता है कि कर पाएगा? हमको तो नहीं लगता है। ये सब बनावटी बातें हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, है ना, क्या है नहीं है। बाकी भुगतान की जहां तक की बात है, तो हमारी विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने हिसाब से लीगल के माध्यम से आगे बढ़ रही है और पूरी उम्मीद है कि हम लोग अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। एक और से सवाल कि सहारा के जो भी निवेशक है उन लोगों के लिए अपने संस्था की तरफ से क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, जहां तक हमारे अपने संस्था की बात कर रहे हैं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस समय सहारा इंडिया का भुगतान लगभग बंद हो चुका 2021-22 के दौर में,